अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज की जो हमारी लैब की क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, वो है लैब 8 में हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी और भी मजीद मैंने आपको लैब्स वगैरह पढ़ा दिए हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है आप लोगों की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टू फैमिलियर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस। इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है अबाउट एमएस एक्सेस के, और लास्ट 2 लेक्चर्स भी हमारे हुए हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली, वो आपने देखे होंगे। हो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोगों ने टेबल्स क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपके लैब टास्क में यहाँ लिख रखा है, आपने करना है क्रिएट एडमिशन टेबल। आपने एक एडमिशन टेबल क्रिएट करना है, सिर्फ जस्ट एडमिशन टेबल्स, आपने टेबल्स क्रिएट करना है, ठीक है। कोर्स टेबल क्रिएट करना है, फीस टेबल क्रिएट करना है, और प्रिंट एंड रिपोर्ट, ठीक है। प्रिंट करना है आपने, प्रिंट रिपोर्ट्स करना है, ठीक है, एंड प्रिंट रिपोर्ट्स, ठीक है। और इससे आपने जो टेबल बनाए हैं उसके अंदर आपने डेटा स्टोर करना है, और उस डेटा को आपने प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे जनाब, क्यों करवाएंगे, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमएस एक्सेस बेसिकली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आप किसी भी कंपनी का अपना रिकॉर्ड ऐड करते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड है, तो हम हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है। सपोज एक का हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज का छोटा सा एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे मेन डिपार्टमेंट जो होता है, या कॉलेज में, वो होता है एडमिशन डिपार्टमेंट। तो कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेने के लिए आता है, तो ये मेजर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है स्टूडेंट की। ऐसे ही होता है ना कि मेजर इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, कौन से कैंपस में एडमिशन, जैसे हमारे 2-3 कैंपस थे, कौन से कैंपस में एडमिशन लेना चाहता है, कौन सी फैकल्टी है, डिफरेंट फैकल्टी होती है, वो कुछ किस फैकल्टी में किस प्रोग्राम में लेना चाहता है, ठीक है। उसकी तस्वीर चाहिए होती है, रिजल्ट अवेटेड के भाई रिजल्ट आपका आ चुका है यानी अवेटेड है। सेक्स का मतलब ये होता है जेंडर क्या है उसका, मेल फीमेल्स, ठीक है। हाउ डू यू हेयर अबाउट अस, यहाँ यहाँ किस तरह से आप आए हैं, किसके रेफरेंस से, न्यूज़पेपर से, किसी फ्रेंड से, वेबसाइट से, किस तरह से आप आए हैं, ठीक है, या मैसेज से, या सब ईमेल मैसेजेस से। डिफरेंट तरीके होते हैं मार्केटिंग में जिसके थ्रू आए थे। अच्छा, आप किस सिटी में रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, और आपकी कोर्स आईडी वगैरह क्या है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन एडमिशन टेबल से रिलेटेड है। पहला एडमिशन टेबल है, तो किस तरह से बनाएंगे, इसको सेट किस तरह से करेंगे, ये इसकी फील्ड है, ये इसकी मेजर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप किस तरह से सेट करेंगे, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा टेक्निकली पॉइंट से, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास में हम इसके फॉर्म्स बनाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको फॉर्म डिजाइन कराना बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस है वहाँ पे फॉर्म में, बहुत सारी तस्वीरें किस तरह सेट करनी है, इन फील्ड को किस तरह 1 बाय 1 सेट करेंगे, उनके ऊपर बटन किस तरह से ऐड करेंगे, ऐड का बटन, न्यू का बटन, डिलीट का बटन, प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं उसका बटन। तो बहुत सारी, एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच किस थ्रू द बटन, हेडिंग्स किस तरह से लगाएंगे, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह फिर मैं फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट टेबल था एडमिशन, कि कोई भी स्टूडेंट आता है तो हमें सबसे पहले उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, एडमिशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद सपोज अगर उसने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद कोर्स आईडी उसकी क्या होगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने ऊपर आपको हो गया किस कोर्स में वो इंटरेस्ट था, ठीक है। फैकल्टी कौन सी होगी, ठीक है, ये आप लिख देंगे। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर लिखा रहेंगे, फिर भी आप कोर्स में लिख दिए, कोर्स का टेबल बना ले, कोर्स में 3 इन्फॉर्मेशन। कोर्स के बाद जब वो बच्चा एडमिशन ले ले, कोर्स सेलेक्ट कर ले, उसके बाद वो चला जाएगा आपके पास एडमिशन यानी फीस डिपार्टमेंट, यानी फीस भी तो उसने जमा करवानी है ना, उसके बाद ही तो वो क्लासे लेना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले उसका आएगा रोल नंबर, क्योंकि हमने ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ, तो दोनों का मैच कर देंगे। स्टूडेंट नेम क्या होगा, कोर्स ऑफ एडमिशन, ठीक है ना, कोर्स ऑफ एडमिशन किस कोर्स में उसने एडमिशन लिया है, ठीक है। उसके बाद टोटल फीस क्या है, कोर्स ऑफ एडमिशन ना करें, ठीक है, चले पता चल जाएगा हमारे किस कोर्स में एडमिशन लिया, वो उसको हम रिलेशनशिप कर देंगे दोनों टेबल में, ठीक है। उसके बाद जनाब एडमिशन फीस क्या होगी, उसकी पेड फीस क्या होगी, तो ठीक है, एडमिशन फीस क्या होगी, ठीक है। और पेड फीस, कितनी फीस ने जमा करवाई है, कितनी फीस पेड की है उसने, डिस्काउंट उसको क्या मिला है, ठीक है। टोटल फीस क्या हुई उसकी, ठीक है। पेड बाई किसमें की उसने, बैंक में की, चेक में किया है, या उसने कैश किया है, रिसीव किसने किया, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम आज की क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट सेशन में हमारा फोकस जो होगा, वो जनाब होगा हमारा एडमिशन टेबल, ठीक है। किस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह
से बनाएंगे, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह आज की क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से मैं, जैसे मेरे पास एक टेबल क्रिएट हुई थी, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आकर, ठीक है, नया नाम दे देता हूँ। मुझे फाइल सेव क्या करनी है, सेव इंस्ट्रक्सी यूजर डॉक्यूमेंट्स में, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया, मैंने फाइल का नाम दे दिया जनाब CMS। CMS का मतलब होता है कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, और मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास टेबल आ रहा है। व्यू में जाकर मैंने फर्स्ट टेबल कौन सा क्रिएट करना है, मैंने क्रिएट करना है एडमिशन का टेबल, ठीक है, एडमिशन। और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। फर्स्ट एडमिशन के ऊपर हमारे पास एडमिशन नेम आ गया, यानी फर्स्ट एडमिशन पे है मेरे पास रोल नंबर्स, ठीक है। स्पेस नहीं दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा स्पेस नहीं। फिर आप दे दें आप स्टूडेंट। जब भी डेटाबेस बनाए तो कोशिश कीजिएगा इस तरह बीच में स्पेस नहीं, अगर आप दे रहे हैं तो उसके बाद अंडरस्कोर यूज कीजिएगा। डेटाबेस वेब में स्पेस नहीं चलती फील्ड में, याद रखिएगा। ये प्रोफेशनली ये चीज मैं आपसे इससे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वेबसाइट अगर आप कोई बनाते हैं, और वेबसाइट बना तो लेते हैं, आपने फाइलों के दरमियान, फाइल नेम के दरमियान आपने स्पेस दिया हुआ है, उस वक्त तो चल जाएगा। लेकिन जब आप उसको अपलोड करते हैं तो फिर वो वेबसाइट बिखर जाती है, उसे ही अपलोड नहीं होती। इसी तरह डेटा टाइप भी जब आप उसको ऑनलाइन कंप्रेस करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो फिर वो भी आगे पीछे बिखर जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट फील्ड कौन सा है, हम नेक्स्ट फील्ड देख लेते हैं। हमने फील्ड को सामने ओपन रखना है, कहीं पता चले, ठीक। फादर ने डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, सेल नंबर, ठीक है जनाब। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, सेल नंबर, ईमेल, कैंपस, ये सारी चीजें ना। तो सबसे पहले हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, हम DOA लिख देते हैं। इसको हम किस डेटा टाइप में लेंगे, इसको लेंगे जनाब अली हम डेट एंड टाइम में। ये हमारे पास इसी तरह DOB है, DOB है एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपके पास सेल नंबर है, सेल नंबर, सेल नंबर को भी आप टेक्स्ट में ही ले लीजिएगा, ठीक है। सेल नंबर के बाद आपके पास ईमेल होगा, ठीक है। ईमेल आप किस में लेंगे, ईमेल लेंगे आप जनाब हाइपर लिंक, ठीक है। उसके बाद क्या है जनाब, आपके पास हाइपर लिंक है। ईमेल के बाद कैंपस फैकल्टी प्रोग्राम, ठीक है। कैंपस फैकल्टी प्रोग्राम, कैंपस, ठीक है। कैंपस लेंगे आप, सपोज करें कैंपस, कैंपस आप लुकअप विजिट में जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपसे पूछेगा, ठीक है ना, कि भाई आपने लुकअप की लिस्ट जो बनाई भी है, तो पहले आई वांट द लुकअप फील्ड टू द गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। मैंने कहा नहीं भाई, आई विल ट्राई इन वैल्यू दैट लिस्ट, मैं खुद बनाऊंगा। सेकंड वाले ऑप्शन पे आपने कहना है आई विल ट्राई इन द वैल्यू दैट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। आपने क्लिक करना है। आपने सिंपल कैंपसेस में कर देना, आपने कर देना है नाजिमाबाद, नाजिमाबाद कर देना है। दूसरा आपने कर देना है जनाब गुल, हाँ आपने कर देना है गुलशन, एक बॉल कर देना है आपने, ठीक है। तीसरा आपने कर देना है गुलिस्तान स्तान आने जौहर कर देना है, ठीक है। चौथा कर देना है आपने जनाब लीर। पांचवा आपने कर देना है जनाब F.B एरिया कैंपस, ठीक है। और और आपने कर देना है आप औरंगी कैंपस, ठीक है। ये पांच नाम आपने ऐड कर दिया, आपने नेक्स्ट करना है, आपने क्या कर देना है फिनिश। तो अब आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने कैंपस कर दिया। कैंपस के बाद क्या है आपके पास, कैंपस के बाद है आपके पास फैकल्टी प्रोग्राम, ठीक है। आपने कर दिया फैकल्टी। फैकल्टी भी आप क्या लेंगे, फैकल्टी भी आपने लुकअप विजिट में ही लेना है, ठीक है। लुकअप विजिट में आपने आई वांट, ये फैकल्टी कौन कौन सी है आपकी, आपके पास फैकल्टी है FCIT, ठीक है। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस आपके पास, बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है। आपके पास FMS है, ठीक है। उसके बाद आपके पास FMS के अलावा पैड है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज है, कोर्सेस,
ठीक है, ये सपोज आपकी फैकल्टी होगी, आपने नेक्स्ट किया, फिनिश हो गया। फैकल्टी के बाद आपके पास अगला जो है, अगला कौन सा है जनाब? फैकल्टी के बाद अगला है आपका प्रोग्राम्स। ठीक है, आपने इसमें तो इसको तो देख लिया ना। तो आपके प्रोग्राम कौन कौन से हैं इसको भी आपने देख लेना है। ठीक है, तो देना है जैसे मिसाल का, तो अब लुकअप विजार्ड में आपने इसी तरह उसमें जाना है। नेक्स्ट आपने प्रोग्राम लिखना है, बी एस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने फिर बी एस कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपने बीबीए कर देना है, आपने एमबीए कर देना है, आपने बीएस मैकेनिकल कर देना है। ठीक है, आपने बीएस इलेक्ट्रिकल कर देना है, इलेक्ट्रिकल कर देना है, आपने बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कर देना है, आपने बीएस सिविल कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने फैशन डिवाइस ने आपने कर देना है फैकल्टी ऑफ फैशन डिज़ाइन, आपने मीडिया साइंसेस कर देना है, आपने सीआईटी कर देना है, सपोज आपने जीआईटी कर देना है। ठीक है, ये शॉर्ट कोर्सेज हैं सारे आपके। ठीक है, आपने कर देना है ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने कर देना है इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, ये कोर्सेज सपोज आपने कर दिए ना, आपने नेक्स्ट कर देना, काफी है, नेक्स्ट कर देना, तो ये भी आ गया ना। उसके बाद जनाब आपके पास क्या है? उसके बाद है आपके पास फोटो, फिर फोटो के बाद इवेटेड रिजल्ट है कि भाई रिजल्ट आपका आ चुका है या नहीं, रिजल्ट या आएगा। ठीक है, इवेटेड रिजल्ट है वो आपने देखना है, सक्सेस आपने देखना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा वेटेड रिजल्ट आपका उसमें। ठीक है, फोटो आपने कर देना है कि तस्वीर आपने जाहिर सी बात है इनकी लेनी है, स्टूडेंट्स की तस्वीर आप लेंगे जनाब, लेंगे नहीं, अटैचमेंट में आप तस्वीर ले लेंगे। ठीक है, आप तस्वीर सो। ठीक है, अब यहाँ से और क्या है जनाब? यहाँ से और है फिर में हमारे पास रिजल्ट वेटेड, ये भी टेक्स्ट में लेंगे कि रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, इसको भी आप टेक्स्ट में ले लें, इसको मैं आपका कॉम्बो बॉक्स में जब फॉर्म बनाऊंगा आप यहाँ से सेक्स ले लें। ठीक है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जनाब है आपका हाउ डू यू हाउ डू यू हियर अबाउट इस, यहाँ पर आप किस तरह से पहुंचे हैं यहाँ तक आप। तो ये इसको भी आपने लेना है, तो आपने इसको लिया, इसको भी आप यहाँ से लुकअप विजिट लगा दें और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है कि भाई आप किस तरह पहुंचे। आप यहाँ से, ठीक है, आप किस तरह पहुंचे हैं यहाँ और फ्रेंड्स के थ्रू पहुंचे आप यहाँ से थ्रू द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर या वेबसाइट। ठीक है, मैसेजेस, मैसेजेस। ठीक है, ईमेल या बिल वोट्स, यानी ये बहुत सारे तरीके होते हैं ना मार्केटिंग के, किस तरह से आप पहुंचे थे। ये मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, अगला कौन सा है जनाब डेटा, वो देख लेते हैं हम। सिटी। ठीक है, चलें सिटी हम देख लेते हैं। अच्छा सिटी, सिटी में जनाब हम देख लेते हैं ये कौन कौन सी सिटी है भाई हमारे पास। एक तो सिटी है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर हमारे पास है कराची, कि भाई ये बच्चा कहाँ का है, कराची का है, हैदराबाद का है, ठीक है, सक्कर का है, नवाबशाह का है, लाहौर का है, ठीक है, इस्लामाबाद का है, क्वेटा का है, शावर का है, गिलगित गिलगित बल्तिस्तान का है। इसके अलावा जनाब 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 मुल्तान का है या फैसलाबाद।
ठीक है, ये बहुत सारे नाम हमने लिख लिए हैं। ठीक है, सपोज ये काफ़ी है, हम नेक्स्ट करके इसको ही फिनिश कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास क्या आ रहा है, अगला कौन सा है, उसके बाद एड्रेस और उसके बाद कोर्स आईडी। ठीक है, हमने एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस क्या हुआ, एड्रेस हम मेमो में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मेमो होगा, फील्ड सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आपको मेमो दिख जाएगा शुरू में ही। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट 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 लिया है, ऐसे नहीं, यहाँ पे इन्होंने मेमो नहीं दिया हो तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट में ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मेमो नहीं दिया इन्होंने, मेमो हटा दिया है, कोई बात नहीं। तो और हमने यहाँ पे अगला क्या है हमारे पास, कोर्स आईडी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्स, ठीक है, आईडी। कोर्स आईडी ऑब्वियसली नंबर में होगा क्योंकि ये हम उसको कोर्स से रिलेशनशिप में लिंक करेंगे। ठीक है, तो ये जनाब हमारी फील्ड हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, जैसे ये हमारी फील्ड हमने इसको सेव कर चुके हैं हम। ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने फील्ड बना लिया, ये डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी हमारी फील्ड आ चुकी है। ठीक है, जैसे मैं एक रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सपोज एक स्टूडेंट है आसिम, उसके वालिद साहब का नाम है बासित, किस तरह करेंगे आप, डेट ऑफ एडमिशन 1-1-2020। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 14-4-90। उसके बाद सेल नंबर आप उसका कुछ भी दे दें कि 42915। ईमेल आप कुछ भी देख लें, देखिए जैसे ही आप ईमेल एड्रेस देखें, जैसे asim@gmail.com, उसके बाद लिंक आ जाएगा, कौन से कैंपस में आप एडमिशन लेंगे यहाँ से देखिए आपके सामने कैंपसेस आ रहे हैं नाजाबाद। सपोज आपने कहा भाई मैंने नाजाबाद कैंपस में एडमिशन, फैकल्टी कौन सी है जनाब, फैकल्टी आपने चूज कर ली, सपोज 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 आपने फेस चूज कर लिया। ठीक है, प्रोग्राम कौन सा है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको जरा बड़ा भी कर लेना आप। ठीक है, तो आपके पास प्रोग्राम सही से शो हो जाएंगे। ठीक है, आपको किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन चाहिए, तो आपने बोला BS मैकेनिकल में एडमिशन चाहिए। ठीक है, आपने इसकी तस्वीर चाहिए तो आपने यहाँ बीच में क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा आपको, आपने यहाँ से ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपको अटैचमेंट बोलेगा, तस्वीर कहाँ पड़ी हुई है, जैसे मेरी तस्वीर जनाब जिस PC D ड्राइव में पड़ी हुई है। ठीक है, D ड्राइव के अंदर। ठीक है, माई डेस्कटॉप, माई डेस्कटॉप। ठीक है, कवर पिक्स, यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें पड़ी हुई है मेरी, तो मैं किसी को एक तस्वीर भी लेता हूँ, जैसे मेरी ये तस्वीर है, मैं इस तस्वीर को ले लेता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ देखें इस पे 1 तस्वीर आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन क्या है जनाब, वेटेड रिजल्ट है, इसको छोड़ दिया से, इसको इंशाल्लाह हम उस पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे कि हाउ डू यू हेयर अबाउट, किस तरह से हम आए जनाब, आप बता दिए कि भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे बता दिया था। सेल नंबर, सिटी, कौन सी सिटी से यहाँ पे देखा, भाई मैं कराची से हूँ। ठीक है, एड्रेस आपका सपोज आपने दे दिया वेस्ट। ठीक है, कोर्स आईडी क्या है आपकी, ठीक है, कोर्स आईडी सपोज आपने दे दिया 1। ठीक है, अब आप जैसी टैब दबाएंगे तो सेकंड सेकंड रिकॉर्ड इसी तरह आप सेव करवाएंगे। ठीक है, कंट्रोल S करें। ठीक है, ये आपकी आईडी रिकॉर्ड सेव हो चुकी है, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड आपने, फर्स्ट एडमिशन रिकॉर्ड आपने बना लिया। देखो और मैंने सक्सेसफुली आपके सामने तस्वीर भी ऐड करवाया हुआ है, इसको राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू, ये हमारे एडमिशन टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड्स होते हैं। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन लाजमी एक एडमिशन फॉर्म के ऊपर होती है। अब हम नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट टेबल हमारी कौन सी है, नेक्स्ट टेबल है हमारी जनाब कौन कौन सी, कोर्स आईडी और इंस्टेंस ऑफ कोर्स और फैकल्टी। ठीक है ना, तो हम चलते हैं कोर्स आईडी पे, कोर्स का टेबल हमने बनाना है। ठीक है, तो कोर्स का टेबल बनाने के लिए भी क्रिएट में जाएंगे, आपने कहाँ करना है, टेबल पे क्लिक, टेबल आ गया, के बाद आपने फिर व्यू पे जाना है, डिजाइन व्यू पे, और यहाँ से आपने इसका नाम दे देना है कोर्स, आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से कोर्स आईडी, ठीक है, नंबर्स में ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अगली फील्ड देख लें कौन सी है, कोर्स आईडी में, कोर्स आईडी में अगली फील्ड है जना इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, आपने कॉपी कर लेना है इसको, इंटरेस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पेस्ट करके, इंटरेस्ट ऑफ कोर्स में यहाँ पे वैसे ही आपने लुकअप में वही सारी एंट्री कर देनी है, आपने 24 आपने की थी, मैंने 3-4 कर लेता हूँ मैं, बाकी आप कर लीजिएगा। BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है,
मीडिया साइंस साइंस। इसके बाद मैंने BS मैकेनिकल, BS प्रैक्टिकल, यहाँ पे मैं BBA कर देता हूँ और यहाँ पे MBA कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास फैकल्टी है। कौन कौन सी फैकल्टी में आपने एडमिशन करना है, तो हमने यहाँ पे हमने फैकल्टी कर ली। फैकल्टी कौन कौन सी है जनाब, फैकल्टी में भी हम डाल देते हैं तीन चार जो हमारे पास फैकल्टी है। ठीक है, हम कर लेते हैं फैकल्टी में, हम यहाँ से डाल देते हैं फेस्ट। ठीक है, FMS। ठीक है, हम कर देते हैं फेट। ठीक है, फेस्ट फेड, फेस्ट हो गया फैकल्टी मैनेजमेंट फैकल्टी मिशन, और FCIT कर देते हैं। ठीक है, FCIT। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट फिनिश। चार फैकल्टी हमारे पास हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारा कोर्स का ही बन गया है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा एंट्री करके। सपोज आपने 1 दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लें ताकि थोड़ा सा आपको समझ में भी आए ना। ठीक है, अब आपने 1 का, आपने इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, आपने क्वेश्चन में एडमिशन लेना, आपने कहा ना भाई मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेना, फैकल्टी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस फैकल्टी में, वो FCIT में। ठीक है, इसी तरह सेकंड रिकॉर्ड आपने किया, सेकंड रिकॉर्ड में आपने कर दिया भाई किस में लेना है एडमिशन। आपने बोला भाई मैंने लेना है मीडिया साइंस में, मीडिया साइंस के अंदर से कोई भी है, मीडिया साइंस है फैट के अंदर। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी तीसरी शीट, तीसरी टेबल कौन सी है हमारे पास, तीसरी टेबल है जनाब हमारी फीस की टेबल। फीस की टेबल में हमने रजिस्ट्रेशन नेम, स्टूडेंट नेम, कोर्स ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये कुछ कोर्स ऑफ एडमिशन, कोर्स में एडमिशन लेना है आपने। ठीक है, यानी हमें इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, कोर्स ऑफ एडमिशन जो आपने लिया है। ठीक है, किस प्रोग्राम कर लेते हैं ना, किस प्रोग्राम में अपने एडमिशन, इसको हम प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल कोर्स फीस, ये सारी चीजें हम करते हैं। चलते हैं हम तीसरी फील्ड भी बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तीसरी फील्ड भी बनाने के लिए हम क्रिएट में जाएंगे टेबल। तो इस तीन फील्ड को इंशाल्लाह हम पूरे उसमें बनाएंगे, आगे भी हम टेबल्स इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है, फीस में जाके हम इसको करते हैं डिजाइन, और हमने इसको फीस का नाम दे दिया। ठीक है, फीस में सबसे पहले हमारे पास क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर, रोल नंबर हम नंबर में ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट में स्टूडेंट नेम के बाद में, स्टूडेंट नेम के बाद है हमारे पास प्रोग्राम, कि किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया जनाब। तो प्रोग्राम कौन कौन से है जनाब, प्रोग्राम में जाके लुकअप विजिट लगा देते हैं उसी तरह। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है ये फील्ड बनाने में, तो आपको पता है। तो सन दोबारा BS कंप्यूटर साइंस, हाँ BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद आया आपका BS मैकेनिकल, BS इलेक्ट्रिकल। ठीक है, उसके बाद आपके बाद मीडिया साइंसेस हो गया, साइंसेस हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद मीडिया साइंस के बाद आप कर लें जनाब वाली BBA कर लें। ठीक है, MBA कर लें। ठीक है, आपने नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। अगला कोर्स, अगला क्या चीज़ है जनाब, अगला है आपका टोटल कोर्स फीस। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें टोटल कोर्स फीस, आप यहाँ नंबर में ले लें। ठीक है, टोटल कोर्स फीस के बाद आपके पास क्या है, एडमिशन फीस और पेड फीस। यहाँ पे आप एडमिशन फीस ले लें नंबर में, और आपने कितनी फीस पेड की है। ठीक है, पेड फीस ये भी नंबर में ले लें। उसके बाद क्या है आपके पास, पेड फीस के बाद आपके पास डिस्काउंट और टोटल फीस है, कितना आपको डिस्काउंट दिया था। ठीक है, और टोटल फीस क्या हुई आपकी। उसके बाद जनाब क्या है, उसके बाद है पेड बाई रिसीव बाई, भाई ये भी टैक्स में होगा, रिसीव बाई ये भी जनाब टैक्स में होगा। आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सिंपल है, आपने इसको ही बंद कर दिया। अब आपने फीस में भी चले गए, फीस में क्या होगा, सबसे पहले नंबर 1
थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम सपोज आप कर लें स्टूडेंट नेम आसिम। ठीक है, प्रोग्राम क्या है भाई इसका? प्रोग्राम है जनाब इसका, सपोज करें इंडिया साइंस। ठीक है, इसने कितनी फीस दी है? सपोज टोटल कोर्स फीस है इसकी सपोज 2 लाख 2.5 लाख रुपए इसकी टोटल फीस है। ठीक है, एडमिशन फीस सपोज इसने कितनी दी है? 10,000 रुपये। पेड किया है इसने अभी टोटल हमारे पास 35,000। डिस्काउंट इसको हमने 2,000 रुपये का दिया है। ठीक है, टोटल फीस क्या होगी? सपोज टोटल फीस ये इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर देंगे ना। इसके ऊपर पूरा हम क्यूरीज में जाके कैलकुलेशन करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैलकुलेशन किस तरह से करेगा। ठीक है, टोटल फीस सपोज इसकी हो गई पे टोटल फीस फीस हो गई सपोज 45,000 रुपये ना। ऐसे ही हम करते हैं। तो पेड फीस इसने की सपोज कैश में और रिसीव किया इसका सपोज मिस सवानी। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। इसका भी डेटा हम चल कर चेक करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, ये देखें इसका भी डेटा सेव हो गया। ठीक है, और मजीद भी आप डेटा एंट्री जो जो आते जाए कर सकते हैं। तो ये था जनाब हमारे पास मेन टेबल सीखिए। मेन टेबल किस तरह से हमने बनाया, किस तरह से टेबल को क्रिएट किया। ठीक है, अब इसकी फील्ड किस तरह से क्रिएट करेंगे इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका हमें प्रिंट आउट भी निकालना है। ठीक है, तो प्रिंट आउट से पहले मैं इसके फॉर्म्स क्रिएट करूंगा। ठीक है ना, किस तरह से इसके फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसके फॉर्म क्रिएट करना आपको बताऊंगा। डेटा एंट्री कर लें, आपको जितना आप डेटा एंट्री करना है वो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसके फॉर्म्स बनाना आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्योंकि किस तरह से इसको फॉर्म बनाएंगे, इसकी हेडिंग्स बनाएंगे, वो तमाम सेटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम क्लास को फिनिश करते हैं, बल्कि एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू में बता दूं कि आज हमारा लैब 8 था। ठीक है, लैब 8 में हमने पढ़ा टू फेमिलियर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन। अबाउट के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंट्रोडक्शन आपको क्लास माशाल्लाह क्लासरूम में बहुत अच्छी तरह से करवा दी। इसके अंदर मैंने आपको एक टेबल क्रिएट बनाना था, एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाना था। तो वो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का हमने स्टार्ट कर दिया। आज की लैब में बेसिकली हमारा टास्क क्या था? लैब में टास्क कौन होता है? क्रिएट एडमिशन टेबल। कि आप एडमिशन टेबल आपने किस तरह से क्रिएट करना है, उसमें डेटा एंट्री किस तरह से करना है वो मैंने करके बताया। पोस्ट टेबल आपके सामने मैंने करके बताया। उसमें फील्ड नेम डेटा टाइप करके बताया। फिर फीस टेबल एंड प्रिंट रिपोर्ट्स। प्रिंट रिपोर्ट तो नहीं, पहले मैं आपको इसको इसका फॉर्म बनाना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके बाद फिर क्यूरीज बताऊंगा, फिर रिपोर्ट इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ हटा के एंड फॉर्म्स कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। तो आप इसको फॉर्म कर लें, ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आएगी। अपना ख्याल रखिएगा।